धर्म की रक्षा के लिए जो हंसते हंसते कुर्बान हो जाए, ये वो सिख धर्म है जो केवल धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया, जो मुगलों के अत्याचारों से माताओं और बहनों की रक्षा करने के लिए बनाया हुआ है। इस धर्म को अपनाने वालों ने कभी किसी के आगे सर ना झुकाने की कसम खाई थी और साथ ही ना किसी से डरने की भी। दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर जो चुनौती देते थे, जिनके लिए गलत के आगे सर झुकाने से बेहतर है शहीद हो जाना। इसी सिख धर्म के 9वें गुरु थे तेग बहादुर। 19 दिसंबर 1675 के दिन मुगल शासक औरंगजेब के आगे सर झुकाने के बजाय गुरु तेग बहादुर ने अपना सर कटवाना स्वीकार किया। भीख और गुलामी में मिली जिंदगी से बेहतर उन्होंने शहीद की मौत मरना स्वीकार किया था। गुरु तेग बहादुर आज उनकी पुण्यतिथि है। हालांकि नानक शाही कैलेंडर के अनुसार गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि की तारीख बदलती रहती है। इस साल 2020 में 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर साहिब की पुण्यतिथि मनाई गई थी, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आज के दिन गुरु साहिब की पुण्यतिथि है। कैसा था बाबा साहेब गुरु तेग बहादुर जी का जीवन? कैसा था उनका तेज, जिसने क्रूर शासक औरंगजेब के अंदर भी खौफ पैदा कर दिया था। 1 अप्रैल 1621 के दिन गुरु हरगोबिंद जी के घर में जन्मे थे गुरु तेग बहादुर। अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे तेग बहादुर। इनको बचपन में त्यागमल नाम दिया गया। इनकी शादी माता गुजरी से हुई। साल 1665 में उन्हें गुरु की उपाधि दी गई थी। गुरु तेग बहादुर ने 115 पद की रचना की, जो सिखों के धर्म ग्रंथ की गुरु ग्रंथ साहिब में है। गुरु साहिब के लिए कहा जाता है कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए जंग लड़ना शुरू किया था। वो समाज में फैले अंधविश्वास को खत्म करने की बात किया करते थे। जिन दिनों गुरु साहिब धर्म की रक्षा के लिए प्रचार कर रहे थे, उन दिनों दिल्ली के मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ने सभी हिंदू तीर्थ स्थल पर जाने के लिए जजिया कर लगा दिया था। वो कश्मीरी पंडितों को जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने लगा था और जो उसकी बात नहीं मानता उसे सीधा 2 टुकड़ों में काट दिया जाता था। एक तरफ औरंगजेब के अत्याचार बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गुरु तेग बहादुर की धर्म की रक्षा की कसम मजबूत हो रही थी। उन्होंने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। वो कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ थे। गुरु साहिब हमेशा ये संदेश देते थे कि ना तो आप किसी से डरो और ना ही किसी को डराओ। गुरु साहिब के विचारों की खबर औरंगजेब को मिलने लगी और औरंगजेब ने तुरंत गुरु साहिब को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। दिल्ली में आज जिस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब मौजूद है, ठीक उसी स्थान पर 19 दिसंबर 1675 के दिन गुरु तेग बहादुर के सामने 2 शर्तें रखी गई थी। उनसे पूछा गया था कि अगर वो इस्लाम धर्म अपना लें तो उन्हें जीवन दान दे दिया जाएगा, अगर वो इस्लाम धर्म नहीं अपनाते हैं तो उन्हें मार डाला जाएगा। लेकिन जो जवाब गुरु साहिब ने दिया, उसने औरंगजेब की बोलती बंद कर दी। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि उन्हें केश कटवाने के बजाय सर कटवाना मंजूर है। औरंगजेब की गुरु साहिब को झुकाने की हर कोशिश नाकाम हो गई, जिसके बाद औरंगजेब ने गुरु के सर को धड़ से अलग कर देने का आदेश दिया। लेकिन तब भी गुरु तेग बहादुर जी के मुंह से आह तक नहीं निकली और ना ही उनके चेहरे पर मौत का खौफ था। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर शहीद हुए थे, वहां उनकी याद में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बनवाया गया। गुरु तेग बहादुर को हिंदी की चादर कहा जाता है। गुरु जी की शहीदी के बाद उनके बेटे गुरु गोविंद राय को गुरु की उपाधि दी गई, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी कहलाए। गुरु तेग बहादुर ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था और अंत में वो धर्म की रक्षा के लिए ही मुस्कुराते हुए शहीद हो गए। उनके इस अदमत से साहस को आज भी सलाम किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।